इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। देवास नाके के पास पंचवटी के पास कार से जा रहे एक सिक्योरिटी कर्मचारी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मामला लसुड़िया थाना क्षेत्र के पंचवटी के पास का है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना में कार चालक 46 वर्षीय ब्रह्मजीत साहू गंभीर अवस्था में घायल हो गया था, जहां उपचार के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट व परिजनों के बयान के बाद ही पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि मृतक ब्रह्मजीत साहू सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। ब्रह्मजीत साहू नाम है। ये घर से सिक्योरिटी वो आ रहे थे ड्यूटी, तो ये इधर प्रकाश पंप पे ये कलारी है पंचवटी पे, उधर ये दुर्घटना हुई है। एक कार से हुआ है। ये इसका नाम ब्रह्मजीत साहू है। ब्रह्मजीत पिता कुंदेराम साहू। उम्र कितनी थी? उम्र 46 साल है। ये सुरभि फार्म हाउस संगरीला के पास में है, वहाँ पर रहते हैं। नहीं, ये तलावली चागा। अच्छा। ये सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं। ये कल रात में से अपने घर जा रहे थे 4 व्हीलर से, तो पंचवटी के पास इनका एक्सीडेंट हो गया है। इसे अस्पताल लाते समय जिसकी मृत्यु हो गई है। रविवार देर शाम सिमरोल थाना क्षेत्र के भैरवगढ़ घाट पर मोटरसाइकिल व पिकअप की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मासूम सहित भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायलों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल में आग लग जाने से लोकेश पिता बालू बुरी तरह झुलस गए। परिजनों ने बताया, घटना शाम करीब 7:30 बजे के दरमियान है। गांव मेंडल का रहने वाला लोकेश पिता बालू अपनी बहन पूजापति सालग्राम 30 साल निवासी बागोदा सिमरोल अपने मासूम बच्चे दीपक 8 महीने व कुमकुम 9 साल को लेकर अपने घर मेंडल जा रहा था। तभी भैरू घाट पर एक वाहन को ओवरटेक करने में सामने से प्याज भरकर आ रहे पिकअप से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। इनको लेकर इधर से जा रहा था सर, गांव जा रहा था मेरे यहाँ। तो रास्ते में सर भैरू घाट में इधर घाट उतरने के बाद इधर पिकअप का और गाड़ी का सामना एक्सीडेंट हुआ। तो ठोकाने से गाड़ी में भी आग लग गई और छोटे भाई की मौत हो गई, मेरी दीदी की मौत हो गई। इसके 2 बच्चे थे, वो भी शांत हो गए सर। इंदौर में खाली पड़े मैदान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। मामला इंदौर के विजयनगर स्थित होटल सयाजी के सामने खाली पड़े मैदान का है। इसे रिलायंस कंपनी का बताया जा रहा है। लंबे समय से इसकी बाउंड्री वॉल कर रखी थी, इसके कारण इसमें घास व पेड़ व कचरा इकट्ठा हो गया। इसमें अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरा मैदान फेंक होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मैदान के बाहर ही खड़ी रही और टीम को आग पर काबू करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत यह रही कि आग और आगे तक नहीं पहुंची, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि पास ही में एक पेट्रोल पंप व मैरिज हॉल भी है। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान हुई आतिशबाजी से निकली चिंगारी की वजह से यह आगजनी की घटना हुई है। हाँ, ये सयाजी होटल है, उसके सामने ओमनी जो गार्डन है, उसके पीछे रिलायंस का गार्डन है। कम से 40-50 स्क्वायर फीट जगह है। उसमें इतनी घास थी लंबी, कम से कम 10-10 फीट ऊंची घास। पूरे ग्राउंड में आग लग चुकी थी। चारों तरफ से हमारी 2-3 गाड़ियां आ गई थी। चारों तरफ से पानी मार के बुझाते चारों तरफ। ये तो बाउंड्री वाल इतनी ऊंची थी, हमें चलना उतना बड़ी दिक्कत आ रही थी। अंदर गाड़ी जा नहीं सकती, छोटे गेट बना रखे हैं, फायर की गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकती है। वो तो ये एक ओमनी गार्डन में शादी थी, तो उसका फंक्शन खराब हो जाता। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने चारों तरफ से उधर से पानी कंट्रोल करके और ये कार्यक्रम को थोड़ा सा बना के रखा, नहीं तो ये अंदर ऐसा लग रहा था कि गार्डन में ये स्टेज पे आगे पहुंच जाएगी। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने मूर्ति के क्षरण के लिए प्रदीप पुजारी को जिम्मेदार बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। यह उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों का विवाद अब सीएम हाउस तक पहुंच गया है, जिससे मंदिर की छवि धूमिल हो रही है।
सीएम को लिखे गए शिकायती पत्र में मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की सीएम से नजदीकियों का जिक्र किया गया है। वहीं शिकायत की गई है कि आपके संबंधों का हवाला देकर पंडित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर शिवलिंग के शरण को रोकने के प्रयास को अनदेखा कर रहे हैं और जब उन्हें रोका जाता है तब वो पंडित को धमका रहे हैं। साथ ही प्रदीप पुजारी द्वारा सीएम के नाम का उपयोग कर मंदिर में भय का माहौल बनाने की बात भी पत्र में लिखी है। महाकालेश्वर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश गुरु व प्रदीप गुरु के बीच 11 मई को हुए विवाद के बाद 3 जून को भस्म आरती के दौरान फिर से विवाद की स्थिति बनी। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर समिति ने इस पर संज्ञान भी लिया था। अब विवाद बढ़ता देख महेश पुजारी ने सीएम हाउस को शिकायती पत्र भेजा है। पत्र वायरल होने के बाद मंदिर में हड़कंप मचा हुआ है। महेश पुजारी ने पत्र में प्रदीप गुरु द्वारा सीएम से नजदीकियों का जिक्र करते हुए मंदिर की छवि धूमिल करने व महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुरोहित पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। यह पत्र रविवार देर रात को वायरल हो गया। अखिल विश्व पुजारी महासंघ की ओर से सीएम को लिखे गए पत्र में प्रदीप गुरु पर सिलसिलेवार आरोप लगाकर सीएम से संबंधों के चलते प्रदीप गुरु पंडितों पर दबाव बनाकर अनावश्यक परेशान करते हैं। साथ ही उनकी पूजा में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। इससे मंदिर की छवि खराब हो रही है। महेश पुजारी द्वारा सीएम को लिखे गए पत्र में आरोप है कि प्रदीप गुरु द्वारा नियम विरुद्ध पूजा सामग्री, गुलाल, कंकु व पंचामृत अधिक मात्रा में शिवलिंग पर चढ़ाना, अपने यजमानों को 15 मिनट तक गर्भगृह में रोककर पूजा अर्चन करवाना, साथ ही उस दौरान किसी अन्य पुजारी, पुरोहित व श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश करने से रोकना सहित उन्हें अपमानित करने व मंदिर में भय का वातावरण बनाया जाता है। मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी भी उक्त समिति सदस्यों को आपसी संबंध होने के कारण नियम विरुद्ध कार्य करने पर भी रोकने में असमर्थ हैं। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की गई तो मीडिया को बताया गया कि मामला उनके संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। ऐसा कोई अभी तक मेरे संज्ञान में पत्र नहीं आया है। अगर कोई इस प्रकार से शिकायत या पत्र है तो उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरीके से पालन मंदिर में कराया जा रहा है। अगर कोई इस प्रकार के तथ्य आएंगे तो निश्चित रूप से 15 दिनों में रामघाट क्षेत्र में शिप्रा नदी में हुई 6 मौतों के बाद जिला प्रशासन ने दौरा कर व्यवस्था बनाने की बात कही है। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की डूबने से हुई मौत के बाद कलेक्टर के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों का दौरा किया। इस दौरान एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम संतोष टैगोर, पीएचए के कार्यपालन अभियंता राजीव शुक्ला, जल संसाधन विभाग से कमल कोवाल सहित नगर निगम, होमगार्ड, पुलिस के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला सोमवार को शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर पहुंचा। यहाँ रामघाट, नरसिंह घाट, दत्त अखाड़ा घाट क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल इन्हीं घाटों में पिछले दिनों कई श्रद्धालुओं की डूबने से मौत भी हो गई थी। लगातार श्रद्धालुओं की हो रही मौत के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है। यहाँ कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि पानी का लेवल कम किया जाए, घाट के पास पानी में मजबूत पोल लगाए जाए। इसके साथ ही पानी के लेवल के लिए संकेतक बोर्ड भी यहाँ पर लगवाए जाएं। देखिए, आज रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट, इसके साथ और लगे जो घाट हैं उनका दौरा सभी अधिकारियों के साथ में किया गया है। और विगत कुछ दिनों में यहाँ पर अत्यंत दुखद घटनाएं हुई हैं। कई सारे लोगों की डूब के मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद चीज़ है और दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है जिसको पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। आज पूरी टीम के साथ में यहाँ पर दौरा मेरे द्वारा किया गया है। जो 2-4 चीज़ें समझ में आई हैं कि एक तो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो कम से कम 2-3 फीट कम होना चाहिए और स्टैंडर्ड तरीके से वही रहता है। तो इस संबंध में तत्काल निर्देश नगर निगम के लोगों को दे दिए गए हैं। न केवल अभी हम लोग पानी का लेवल कम कराएंगे बल्कि आगे भी इसकी विधिवत मॉनिटरिंग नगर निगम की तरफ से करी जाए और डेली बेसिस पर सूचना हमको और पुलिस को भी प्रदान करी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा जो पोल लगे हैं जिनके ऊपर रस्सियां बांधी जाती हैं उनमें भी ये देखा गया है कि जो पोल लगे हैं कंक्रीट को लगाकर वो करा दिए गए हैं जिससे कि वो हिलते डुलते रहते हैं। ये व्यवस्था में परिवर्तन करके पोल्स को नीचे हम लोग फ्लोर के साथ में फिक्स करेंगे जिससे कि वो मजबूत रहें और हिले ना, और उसके ऊपर जब रस्से बांधे जाएंगे तो उनसे सुरक्षा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो हम लोग छोटी रपट से लगाकर जो पूरा बड़े पुल वाला हिस्सा है वहाँ तक पूरे में ये PA सिस्टम लगाएंगे जिससे कि जो हमारे मैसेजेज हैं वो लोगों तक आसानी से लगातार प्री रिकॉर्डेड ढंग से पहुँचाए जा सके।
मशीन में दर्ज रहेगी चोरी हुए वाहनों की जानकारी। जी हाँ, नंबर डालते ही वाहन की जानकारी मिल जाएगी। पीओएस मशीन का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, अर्थात मौके पर ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का संबंधित धारा में चालान बन जाएगा और एक रिसिप्ट भी उसे दी जाएगी। फिलहाल जिले में 85 मशीनें शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह मशीनें सभी थाना प्रभारी, ट्रैफिक थाने का स्टाफ व गजेटेड ऑफिसर उपयोग कर पाएंगे। प्रतिदिन बने चालान की जानकारी एसपी कंट्रोल रूम में दर्ज की जाएगी, वहीं डीएसआर में भी समाहित की जाएगी। मशीन की विशेषता यह है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही वाहन से संबंधित संपूर्ण जानकारी सहित कितनी बार चालान बन चुका है यह भी प्रदर्शित होगा और यदि वाहन उज्जैन या किसी अन्य जिले में चोरी हुआ है तो वह जानकारी भी तुरंत स्क्रीन पर देखी जा सकेगी। इसी अनुक्रम में जो हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो चालान होते हैं, जो खासकर सामान्य जो चेकिंग होती है, उस दौरान हमें जो चालान पर बनाए मोटर व्हीकल एक्ट के चालान बनाए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एक ये मशीन पीओएस मशीन पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदाय की गई है। हम सभी थाना प्रभारियों को और सभी ट्रैफिक के अधिकारियों को ये मशीन प्रदाय कर रहे हैं। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि इस मशीन में आपके जितने भी डेटा है ट्रांसपोर्ट साइट से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड और अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें सिंपली एक जिसमें वाहन को चेक किया उसमें जो खामियां पाई जाती हैं, तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से उस वाहन के पूरे डिटेल और उस वाहन के अगर मालिक है तो उसके लाइसेंस के डिटेल सभी एक साथ एक आ जाएंगे। काफ़ी सारी लिखा पढ़ी बच जाएगी और इसके अलावा जो हमारे पास डेटा का एक रिकॉर्ड जो है अपडेटेड रिकॉर्ड रहेगा। इन मशीनों के माध्यम से हम इसको डेली अपडेट करके अपने जो हमारा जो सिस्टम है उसमें अपडेट करके रखेंगे। जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनकी भी सूची इसमें लगातार जनरेट होती रहेगी। तो रिपीट ऑफेंडर्स अगर आते हैं तो उनके खिलाफ हम उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया और अन्य विधिक जो भी प्रावधान है उनके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में ये मशीन निश्चित तौर पर हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी और काफ़ी सारी डुप्लीकेसी बचेगी और हमारे पास जो वाहन सामने है उसकी जेन्युइनिटी, मतलब वो वाहन सही में सही नंबर डला हुआ है, इमीडिएट चेक किया जा सकता है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि मशीन हमारे पास एमपी ट्रांसपोर्ट जो साइट है उसमें और ट्रांसपोर्ट के जो डेटा है यहाँ आप हमारे हाथ में रहेंगे और तत्काल ही हम इसको चेक कर लेंगे। चोरी के जो वाहन होते हैं उसके संदर्भ में भी अगर कोई अंग सामने आता है और हम उसको चेक करते हैं तो इमीडिएटली इसमें से एक पॉपअप जनरेट होगा जो ये हमको इंडिकेट करेगा कि ये जो गाड़ी है ये चोरी की गाड़ी है। तो इससे कहीं ना कहीं बाकी जो हमारे अपराध हैं उसमें भी नियंत्रण होगा। उज्जैन के जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित अपर कलेक्टर कार्यालय में आज सुबह अज्ञात कारणों के चलते अचानक से आग सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। माधवनगर पुलिस ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। शहर के प्रशासनिक कार्यालय कोटी पैलेस स्थित अपर कलेक्टर कार्यालय में आज अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। जहां लोगों ने कार्यालय से धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जहां 2 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और आग के कारणों की जांच की। कोटी पैलेस स्थित प्रशासनिक कार्यालय पर पूर्व में कई बार आगजनी की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक मामले में जांच के बाद भी कारण अज्ञात ही सामने है। सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमेशा आग के कारणों का पता ही नहीं चल पाता। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने किसी गुर्गे की मदद से आग लगवा दे, अपने ऐसे किसी काम को छुपाने के लिए जो जग जाहिर न हो जाए। नहीं तो यह बात तो समझ से परे है कि आग कैसे लगी, इस बात का पता ही नहीं चला। अब यह बात भविष्य में खुलेगी कौन कौन सी फाइल वरिष्ठ अधिकारियों के सामने नहीं आना थी जो चल गई। हालांकि प्रशासनिक कार्यालय अब कोटी परिसर से नए भवन में शिफ्ट हो रहा है। आगे क्या होता है? कोटी पैलेस पे आज सुबह करीब 9:30 बजे अपर आयुक्त महोदय का कार्यालय है, उसके पास में जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसके पास में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ पुराने रद्दी कागज और कचरे जला था। कोई जनहानि किसी तरह की नहीं हुई है और लगभग आधा घंटे में ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था। आगरमालवा सुसनेर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सोयत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में रविवार को कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें नवनियुक्त पर्यवेक्षक अफसर पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह चौहान, भैरू सिंह परिहार, फकीर मोहम्मद खान, विष्णु पाटीदार, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शरावती बोड़ाना के द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में सभी वार्ड 2 से कांग्रेस के पार्षद चुनकर आए हैं।
इसके लिए एकजुट होकर कार्य करना है। साथ ही पार्टी जिसे अधिकृत करे उस व्यक्ति को पूरी ताकत से जिताना है। बैठक के दौरान पार्षद पद के उम्मीदवारों ने नेताओं के समक्ष अपनी दावेदारी भी पेश की। वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों ने पर्यवेक्षक अफसर पटेल को आवेदन दिया। इस दौरान अध्यक्ष के प्रत्याशियों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया गया। उक्त जानकारी ब्लॉक शहर अध्यक्ष आशिक हुसैन बोरा ने दी। वो तो चाबी वाला, वो तो छल्ले वाला, वो तो निर्दलीय है, वो तो वो बीजेपी वाला। और मैं तो वरिष्ठ जनों से उस दिन दो मीटिंग में भी निवेदन कर चुका हूँ कि हमारे परिवार में जो आ रहा है वो हमारे गले का हार है। एक जो आएगा वो हमारे गले का हार है। सुसनेर में निर्दलीय विधायक के समर्थक भी भाजपा से टिकट चाह रहे हैं। ऐसे में भाजपा के वे कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका असंतोष सामने आने लगा है। इसके चलते भाजपा से टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट है। इनमें आधा दर्जन से अधिक अध्यक्ष पद की दौड़ में है, जिससे पार्टी के रणनीतिकारों की उलझनें और भी बढ़ गई हैं। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गत दिनों भाजपा की बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बाहरी लोगों को टिकट दिए जाने की बात को लेकर विरोध सामने आया था। वहीं बागी होकर चुनाव लड़वाने की बात भी सामने आई थी। भाजपा में टिकट नहीं मिलने पर बगावत की आशंका को देखते हुए पार्टियों के दिग्गज बेचैन है। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर जारी घमासान के बीच अंदरूनी बगावत की आशंका ने रणनीतिकारों को बेचैन कर दिया है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में कई दावेदार दूसरी पार्टी या फिर बागी के तौर पर निर्दल मैदान में उतर सकते हैं। शाहजहांपुर के नई सड़क पर स्थित एक खाली पड़े हुए प्लॉट में अचानक आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर के नई सड़क पर स्थित एक खाली पड़े हुए प्लॉट में अचानक से आग लगी। कल सुबह हुई इस घटना को लोगों ने देखा और तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पूर्व में भी आग लग चुकी है। जहाँ पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, इसमें कुछ साल पहले आग लग गई थी। इस बिल्डिंग में दुकानें भी थी। आगजनी की घटना के बाद इस बिल्डिंग को तोड़कर प्लॉट में तब्दील कर दिया गया, जिससे यह खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर कचरा व पेड़ पौधे थे, जिसमें आग लग गई है। आसपास दुकानें व रहवासी इलाका है। तत्काल ही आग पर काबू पाया गया। राजगढ़ जिला अस्पताल में करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर में प्रसूताओं के लिए वार्ड बनाया गया है, जहां नवजात गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन व नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद जन्म लेने वाले नवजात बच्चों व उनकी माताओं को देखरेख के लिए रखा जाता है। लेकिन वहां का तापमान नवजात बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है। इसके लिए परिजनों के द्वारा स्वयं के व्यय पर लाए गए कूलर व पंखों से अपना काम चलाना पड़ रहा है। यदि हम बात करें राजगढ़ जिले के तापमान की, तो यह का पारा 45 डिग्री से अधिक पहुंच चुका है, जहां दोपहर के समय आमजन के घर से बाहर निकलना भी दुभर हो जाता है। वहीं अत्यधिक गर्मी के कारण नवजात शिशुओं में बुखार, डिहाइड्रेशन की शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कूलर की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ परिजन अपने निजी खर्च पर कूलर व पंखे लाने पर मजबूर है। ये अस्पताल में कूलर पंखे की व्यवस्था है? नहीं, हम तो घर लाए। खुद लाए बाजार से खरीद कर? हाँ। यहाँ पे नहीं मिले आपको कूलर? नहीं। इसका सीजर हुआ लड़की। अच्छा, यहाँ कूलर वगैरह की व्यवस्था मिली है आपको? नहीं मिली हमको। फिर क्या किया आपने? कोई हमारे घर का कूलर लाए। बाजार से खरीद कर लेकर? हाँ, बाजार से। अभी देखने में आ रहा है कि टेम्परेचर के कारण से हमारे एसएनसीयू में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि एसएनसीयू का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। 28 से 30 डिग्री रूम का टेम्परेचर रहता है। वहाँ पर हमारे यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है। उसमें यदि रूम ठंडा हो जाता है तो हम एसी बंद कर देते हैं, और टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो एसी चालू कर देते हैं। सर, लेकिन जो भी नए पैदा होने वाले बच्चे हैं वो उनके रूम का टेम्परेचर तो काफ़ी हाई है और लोग अपने तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। अब इसके लिए तो यहाँ का जो प्रशासनिक लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उनको देखना होगा कि वहाँ पर कूलर की व्यवस्था है कि नहीं है।
और यदि ऐसा नहीं होगा तो बच्चों में प्रॉब्लम होती जाएगी और बच्चे बीमार पड़ते जाएंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक